फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास। फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन के बारे में। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। For example, the core temperature of human body remains at about 37 degrees Celsius despite fluctuations in the surrounding air temperature. मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की थर्मोरेगुलेशन की कि जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना, मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारी इर्द गिर्द की हवा में टेम्परेचर जैसे मर्ज़ी तब्दील हो जाए, चाहे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रहता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। थर्म हीट, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, यानी कि हरारत को बरकरार रखना। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस्मानी एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर पर ही तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जिस्म का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स अपनी तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं। अब अगर इर्द गिर्द की हवा में टेम्परेचर की तब्दीली के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तब्दील हो जाए तो फिर जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिस पर वो तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं। इस तरह से उनके काम करने पर असर पड़ेगा अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तब्दील हो जाए। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। जिस्मानी टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली एंजाइम्स के काम करने पर असर डालती है। यानी कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें कोई भी तब्दीली आ जाए, ये 37 से ज़्यादा हो जाए या 37 से कम हो जाए, तो उससे एंजाइम्स के काम करने पर असर पड़ेगा। एंजाइम्स तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इससे ज़्यादा या इससे कम है, तो एंजाइम्स के काम करने पर असर पड़ता है और इस तरह फिर हमारी बॉडी मुनासिब तरीके से काम नहीं कर सकती। जैसे कि आपने देखा है कि जब भी किसी शख्स को बुखार यानी टेम्परेचर हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम्स उस टेम्परेचर पर काम नहीं करते। इसमें हमारी बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल रही होती जिसकी उसे ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही एक अमल है। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। एक्सक्रीशन के दौरान जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को बाहर निकाला जाता है ताकि अंदरूनी हालात मतवाजन रहें। यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है, नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पहले से मौजूद मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है, तो इस दौरान कुछ बेकार चीज़ें भी बनती हैं। उन बेकार चीज़ों को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, और उन मेटाबॉलिक वेस्ट को यानी कि बेकार चीज़ों को अपने जिस्म से खारिज करना कहलाता है एक्सक्रीशन। ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक अमल है। क्यों? अगर हम बेकार चीज़ों को अपनी बॉडी से खारिज नहीं करेंगे तो उन चीज़ों का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बेकार चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियां
लग जाएंगी, इंजाइम्स बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इस सारे अमल को मेंटेन करने के लिए, इंजाइम्स के बेहतर तरीके से काम करने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी की खातर फिर उन बेकार चीज़ों को अपनी बॉडी से खारिज करना लाजमी है, ताकि उनका लेवल भी हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और ये भी होम्योस्टेसिस में अपना किरदार अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। थर्मोरेगुलेशन में हमने पढ़ा कि जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जिस्म के एंजाइम्स मखसूस टम्परेचर पर तेज़ तरीन रफ्तार से काम कर सकते हैं, और उस टम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टम्परेचर। इंसान के जिस्म का जो ऑप्टिमम टम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस ऑप्टिमम टम्परेचर में मामूली सी भी तब्दीली होती है तो एंजाइम्स के काम करने पर असर पड़ता है। और दूसरी हमने बात की एक्सक्रीशन के बारे में, कि एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही एक अमल है, और एक्सक्रीशन के दौरान जिस्म के अंदर बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि बेकार चीज़ें हैं, उनको खारिज किया जाता है ताकि अंदरूनी हालात मतवाजन रहें। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन की तारीफ करें। तो इसमें आप बताएंगे कि जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जिस्म के एंजाइम किसी मखसूस टम्परेचर पर ही तेज़ तरीन रफ्तार से काम करते हैं, और उस टम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टम्परेचर। इंसान के जिस्म के लिए ऑप्टिमम टम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टम्परेचर में मामूली सी भी तब्दीली होती है तो उससे एंजाइम्स के काम करने पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की तारीफ करें। तो आप बताएंगे कि एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही एक अमल है, और एक्सक्रीशन के दौरान जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को बाहर निकाला जाता है ताकि अंदरूनी हालात मतवाजन रहें। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो आज हमने बात की है थर्मोरेगुलेशन के बारे में। आपको यहाँ से थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ से थर्मोरेगुलेशन की एग्जाम्पल भी मिलेगी। एग्जाम्पल को मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट कर दिया है। यहाँ तक आपने एग्जाम्पल करनी है, और इसी तरह से फिर आपने बताना है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है, इंसान की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, और लास्ट पे फिर आपने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।